वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड आफ्टरनून। तो मैं स्कूल से आ गई थी, मुझे आधा घंटा हो चुका है, रेडी हो गई हूँ मैं बिल्कुल आराम से। और अभी मैंने एप्पल खाया था, अभी मैं मौसमी खा रही हूँ। आज का दिन इतना हेक्टिक गया है ना स्कूल में, तो दिमाग ख़राब हो गया। मैं नहीं जा रही मंडे को स्कूल, बहुत हो गया। मैं नहीं जाऊँगी मंडे को गाइस। तो अभी मैं चाय पीऊँगी। अभी तो खैर ये नमकीन खा रही थी और फिर जाऊँगी मैं ट्यूशन। और कल तो राधा अष्टमी है यार, ये कल हम मस्ती करेंगे सुबह के 3 बजे उठ के। गॉड। तो कल की भी बहुत सारी प्लानिंग करनी है यार। एक चीज़ तो है पता है, बहुत ही कम जगह पर ऐसा होता है कि जहाँ पर राधा अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी सब बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। हमारे यहाँ राधा अष्टमी भी मनती है, लेकिन इतना अच्छे से नहीं मनती जितना हम कृष्ण जन्माष्टमी को मनाते हैं। मैं तो प्रेमानंद जी की सोच रही हूँ यार, वो कितना मस्त राधा जी के लिए इतनी प्रिपरेशन आज से लगे होंगे। आज से भाई कब से लगे होंगे वो, 3-4 दिन पहले से। और तो और बरसाने में इतनी भीड़ हो रखी है, हद से ज़्यादा। हर जगह भीड़ हो रखी है। वृंदावन में राधा अष्टमी के लिए लोग परिक्रमा लगाने आ रहे हैं। हमारा जो वृंदावन है बेसिकली वो इतना हेक्टिक हो चुका है, सब परिक्रमा लगाने आ रहे हैं। कोई भी लोकल गाड़ी नहीं मिलेगी आपको, बहुत ही रेयर मिलेंगी। सब टूरिस्ट पे आ रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। वृंदावन कभी भी भाई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बन सकता। आज ये चीज़ मुझे पता चल गई। तो हम लोग परिक्रमा मार्ग की साइड से आ रहे थे, भाई इतनी भीड़ पूछो मत, हद से ज़्यादा भीड़। लेकिन चलो ठीक है, भक्ति है तो भाई ऐसे ही करेंगे। हम भी जाएंगे परिक्रमा लगाने, ऐसी बात नहीं है, हम भी जाएंगे। एक बार मैं लगा चुकी उस टाइम, बट मेरा चैनल नहीं था तो बट डालती क्या मैं उस टाइम, तो बहुत ही कम डालती थी वीडियोस वगैरह। अब तो रेगुलर कर दिया है थोड़ा बहुत। तो हम लोग परिक्रमा लगाने गए थे और शायद बचपन में लगाई थी मैंने। अब मेरा इस ग्रोइंग एज में फ़र्स्ट टाइम था वो। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, मतलब ट्यूशन था सुबह उस दिन, 7:30 बजे घर आ गई थी। कहाँ जाती मैं, हालत ऐसी हो रखी थी मेरी, साइकिल चलाने की लाइक पैर नहीं बचे थे मेरे। चाय पीते हैं गाइस। आज तो इतना थक गई मैं कि मैं ब्लॉग भी नहीं कर पाई। और अभी मैं खा रही हूँ फ्राइड राइस, डिनर कर रही हूँ। और कल है राधा अष्टमी, तो जो भी हम ब्लॉगिंग करेंगे वो कल करेंगे। और कल तो मामू का बर्थडे भी है, तो हम बहुत मस्ती करने वाले हैं। तो अभी तो मैं डिनर कर रही थी और शायद आज मैं ब्लॉग रात में भी करूँ, क्योंकि मैं जगूँगी, क्योंकि कल है ट्यूशन में मेरा टेस्ट इको का, वो भी 50 मार्क्स का। सोचो हमारे ऐसे एग्ज़ाम तो यूटी में होते हैं और दीदी ले रही है यार 50 मार्क्स का, बट ठीक है। गाइस, डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है और रात के 12 अभी बज गए हैं। तो हैप्पी राधा अष्टमी आप सभी को, एंड हैप्पी बर्थडे मेरे मामू को। और अभी देखो भाई सब, आज तो पता नहीं क्या हो गया मेरे को, मैं इतना थक गई ना। देखो आज मैं आपको रूटीन बताती हूँ। बेसिकली मैं व्लॉग नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी आज कम थी और पूरे दिन वो एक तो चार्जिंग पे लगा रहा है, दूसरे फ़ोन में कैमरा अच्छा नहीं है, इसलिए मैं बना नहीं सकती थी उससे, है ना। तो आज तो मेरा रूटीन बेसिकली स्कूल गई थी मैं। स्कूल से आने के बाद मैंने थोड़ी देर खाना पीना खाया, रेस्ट किया। कोई सोई वोई तो नहीं थी मैं, क्योंकि सो जाती तो मैं कोचिंग कैसे जाती। तो कोचिंग गई थी उसके बाद, और फिर आई लौट के, फिर खाना पीना खाया। और आज तो चाचू वगैरह भी आए थे, तो उनकी मेरी बिलेटेड बर्थडे पार्टी रह गई थी, तो वो भी दी थी। उसके बाद मैं जॉगिंग चली गई थी खा पी के, फिर वापस आई तो फिर मैंने पढ़ाई करी क्योंकि कल टेस्ट है। और भाई 12 बज रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही और कल टेस्ट है। सोचो कोचिंग में टेस्ट है, 10 से 12 के आसपास होगा, मतलब 10 से 12 में ही है टेस्ट। तो उसी टाइम हम देंगे। कोचिंग जाने के बाद सब जॉगिंग वगैरह गए, मैं और मेरी फ्रेंड, फिर वापस आए, डिनर किया, आपने देखा ही था। एंड बस उसके बाद कुछ नहीं, दोबारा पढ़ाई कर ली मैंने। और भाई 50 मार्क्स का टेस्ट है, अगर 45 से कम आए तो ये हाथ लाल कर देंगी मैम। और जितने कम आए ना उतने ही डंडे पड़ेंगे हाथ में। अगर तुम्हारे 10 मार्क्स कटे हैं तो 10 डंडे, 20 कम हुए तो 20 डंडे। इतनी स्ट्रिक्टनेस भाई 12th क्लास में मैंने आज तक अपनी लाइफ में स्कूल में इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं देखी जितनी मुझे कोचिंग में देखनी पड़ रही है। 11th में गई थी कोचिंग मैम के पास, फिर अब दूसरा साल है ये मेरा। एंड लिटरली
पिछली बार के बच्चे ऐसे थे ना कि वो सारी स्ट्रिक्टनेस अब हम पे निकल रही है, बट इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। बस पढ़ने जा रही थी वापस, फिर मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा बोर हो रही हूँ, आप लोगों से अपनी पूरी आज की दिन में मैंने क्या क्या किया वही शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि ब्लॉग तो कर नहीं पाई थी। लेकिन ये ब्लॉग एंड नहीं होने वाला है, हम कल भी ब्लॉगिंग करेंगे। तो अभी तो भाई मैं पढ़ने वाली हूँ, तो मैं क्या ही आपको गुड नाइट बोलूँ। तो अभी चल के पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। और भाई मेरा टीवी देख रहा है, अभी टीवी देख रहा है, बताओ, सोने के टाइम पे टीवी देख रहा है, क्योंकि पापा और उनके फ्रेंड आए थे, वो गए हैं किसी प्रोग्राम में, तो उसकी वजह से हम सब जग रहे हैं और मुझे तो नींद आ ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों। तो मैं तो नहीं सोने वाली। और अभी ना मैं अपनी फ्रेंड को भी समझा रही थी चैप्टर व्हाट्सएप पे, वो मुझे मैसेज कर रहा था, मैं उसे मैसेज कर रही थी, तो मुझे ये समझा दे, मैं तुझे ये समझा दूँगी, ब्ला ब्ला एंड ब्ला। तो हम दोनों को आधा चैप्टर ऐसे ही क्लियर हो गया। वो भी मेरी कोचिंग का ही है बेसिकली। स्कूल में तो ऐसे अच्छे बच्चे हैं नहीं जिनके साथ इंटरेक्ट कर पाएँ। यार वैसे मज़े तो आ रहे हैं, क्योंकि इतनी शांति है, कोई है नहीं घर में, मम्मा सो रही हैं क्योंकि उन्हें कल 3 बजे उठना है राधा अष्टमी के लिए। भाई मुझे भी उठना है यार, बट मैं तो सो ही नहीं रही हूँ। मतलब मैंने सोचा है कि काम करते हैं, नहीं सोते हैं, कल आराम से राधा अष्टमी सेलिब्रेट करके फिर सोएंगे। बट नहीं, कल तो टेस्ट है। लाइफ झंड है बट फिर भी घमंड है। वो कौन सा था, भेजपुरी, सॉरी भोजपुरी वाला, सॉरी, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। यस, आप देख सकते हो घर में कोई नहीं है, बस मैं हूँ और मम्मा सो रही हैं, भाई टीवी देख रहा है, तो हम भी अब क्या ही करेंगे, पढ़ लेते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे 1 घंटे बाद, और शायद सिर्फ गुड नाइट बोलने के लिए मिलूँ, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए बाय बाय। गाइस, रात के 1 बज चुके हैं और आप देख सकते हो मैं पढ़ रही हूँ अभी। ये देखो, ओ भाई 1:30 होने वाले हैं और अभी मैं पढ़ रही थी। अभी अपने ट्यूशन मेट को समझा रही थी, अब खुद पढ़ूंगी। वैसे तो मुझे पूरा चैप्टर क्लियर हो गया समझा समझा के उसको। मज़े बहुत आ रहे हैं क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस करने वाला नहीं है। देखो पापा यहाँ पे सोते हैं बिस्तर पे, तो लाइट वगैरह जलती है, इसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाती, कमरे में पढ़ती हूँ। और फिर वाईफाई भी बंद हो जाता है, तो उसकी वजह से जैसे कि ऑनलाइन पढ़ना हो तो नहीं पढ़ सकते, तो मैं बुक से ही पढ़ती हूँ मोस्टली। तो मैं सो जाती हूँ ऐसे 12:30-1 के आसपास। बट आज सच में मज़े आ रहे हैं क्योंकि भैया भी जग रहा है मेरा, मम्मा भी जग रही है, पता नहीं कैसे जग गई। मैं कमरे में गई देखने तो जग रही थी, वैसे मुझे लगा सो गई थी। एक तो पता है राधा अष्टमी की वजह से और कोई नहीं सो रहा है, क्योंकि भाई देखो 2 बजने वाले हैं, 1 घंटा बचेगा, 3 बजे उठना है, नहा धो के रेडी होके पूजा करनी है, उसके बाद खूब सोएंगे। मैं तो नहीं सोने वाली यार, मैं तो टेस्ट के बाद ही सोऊंगी, नींद तो आने लग गई। बट नहीं सो सकते हैं, नहीं सो सकते हैं, हमारी ज़िंदगी में सोना नहीं लिखा है। या फिर मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई, पता नहीं। एक तो मुझे याद और नहीं रहता कि मैंने कितने चार्ज होने पे निकाला है, तो मैं फिर से इसको चार्जिंग पे लगाती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा पढ़ भी लूँगी। अब थोड़ा सा हम नैप ले लेते हैं। नैप लेने का वैसे कोई फ़ायदा तो नहीं है, बट ले लेते हैं। अगर नींद आ भी गई तो, बट गुन्नू है अभी, वो जग रहा है, तो वो मुझे उठा देगा, मैं उसको बोल दिया है। तो यस, नैप ले लेते हैं, फ़ोन चार्जिंग पे लगा लेते हैं, फिर थोड़ा सा पढ़ लेंगे एंड मिलते हैं आपसे अब सीधा 3 बजे। फॉर नाउ आप लोग भी सो जाओ। गुड नाइट, हैप्पी राधा अष्टमी। गाइस 4 बज चुके हैं और ये देखो, नहीं 4 तो नहीं बजे हैं बेसिकली, अभी तो खैर पूरा सामान वामान रख रहा है। और ये देखो भाई कितने प्यारी लग रही है इनकी ड्रेस, राधा जी की, हमारी मतलब हमारे कान्हा जी अब राधा जी बनेंगे। और ये पंचामृत रखा है, और ये लो भाई 4 बज गए हैं फाइनली, और अब होगा राधा जी का जन्म। तो मम्मा अभी पंचामृत से इनको नहला रही हैं। गाइस सब कुछ हो चुका है, और देखो मम्मा ने अब राधा जी को ड्रेस पहना दी है, और आप देख ही सकते हो भाई कितने ग्लो मार रहे हैं कृष्ण जी राधा जी बनके। सीरियसली कितने प्यारे लग रहे हैं। और अभी मम्मा इनको सजाएंगी। अब देखो बाल लगा दिए हैं,
और अभी भाई मुकुट तो आप लोग देखना, इतना प्यारा है ना, इतना ज़्यादा प्यारा है, इतने क्यूट लग रहे हैं सीरियसली। और माला कितनी प्यारी लग रही है, बल्कि ड्रेस इतनी प्यारी लग रही है, इन पे इतने ग्लो कर रहे हैं। और ये देखो भाई मुकुट कितना प्यारा लग रहा है, पूरा सजा दिया है फाइनली मम्मा ने इनको। और अब लगाएंगे हम इनकी थोड़ी सी लिपस्टिक, जिससे कि प्रॉपर राधा जी दिखें, और लगा दी है और फूल वगैरह से सजा दिया है। और देखो भोग लगा दिया है फ्रूट्स का। अब पंजीरी का भोग लगाएंगे और अब करेंगे आरती। फाइनली सब कुछ प्रॉपर अच्छे तरीके से हो गया है। गाइस, तो राधा अष्टमी सेलिब्रेट हो चुकी है और आपने देखा कि कितने अच्छे से मम्मा ने सेलिब्रेट करी है राधा अष्टमी। भाई देखो, जन्माष्टमी के दिन तो हम लोग बहुत कुछ करते हैं, बट राधा अष्टमी के टाइम पर क्या होता है कि ये टाइम ना पीक होता है, एकदम सोने का टाइम होता है, तो इस टाइम कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने भी कमिटमेंट किया था कि मैं उठूँगी, है ना, मस्त नहा धो के रेडी होके मस्त पूजा करूँगी मम्मा के साथ। लेकिन बस मेरी भी आंख लग गई, मैं सो गई। फिर मम्मा ने मुझे उठाया, बोला कि तुझे वीडियो नहीं डालनी, तुझे ये नहीं करना, तुझे वो नहीं करना, क्या दिखाएगी फिर। तो मैं कहा ठीक है मैं जल्दी से आती हूँ। बट फिर मैं नहा नहीं पाई थी, मैं दूर खड़े हो गई बना रही थी वीडियो, और बाकी पिक्चर्स वगैरह मम्मा ने ले ली थी, तो वो आप थंबनेल पे देख ही लेना। पूजा वगैरह होने के बाद मैं फिर से सो गई थी, अब जाके फिर से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। सो ठीक है, मैं करती हूँ इस ब्लॉग को एंड आई होप यू लाइक इट। फॉर नाउ टेक केयर, बाय बाय।